ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन रत्ना सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव चरण स्पर्श प्रणाम, खुश रहिए। ध्यान के समय ललना चक्र पर ध्यान करती हूँ। नवाण मंत्र के साथ मुझे माथे पे ब्रह्मरंध्र पर और पीछे शिका के स्थान पर जैसे कीड़ा चलता हो ऐसा क्यों लगता है? मुझे कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता, हल्का उजाला दिखाई देता है। एक बार 6 माह पूर्व आसमान नीला सा दिखाई दिया था, ऐसा क्यों? बहन, आपने यहाँ पर जो अपनी स्थिति प्रकट की है उसके अनुसार आपने लिखा है, ध्यान के समय ललना चक्र पर ध्यान करती हूँ। अच्छी बात है, ललना चक्र पर आप ध्यान करती हैं तो ललना चक्र पर ध्यान करने से पूर्व आपको आज्ञा चक्र पर भी ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में आप ललना चक्र पर ध्यान करें और ललना चक्र के बाद में आप सहस्रार चक्र पर भी ध्यान करें। तीनों चक्रों पर आप बदल बदल कर ध्यान कीजिए। नवाण मंत्र के साथ आप ध्यान कर रही हैं, अच्छी बात है, करती रहिए। मुझे माथे पे ब्रह्मरंध्र पर और पीछे शिका के स्थान पर जैसे कीड़ा चलता हो ऐसा क्यों लगता है? आपको जैसे कीड़ा चलता है ऐसा लग रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आपका ध्यान थोड़ा टिकने लगा है, एकाग्र होने लगा है और उसी के परिणाम स्वरूप आपके मस्तिष्क में ऊर्जा क्रिया करने लगी है। इसी वजह से आपको कीड़े के चलने की जैसी स्थिति का आभास हो रहा है। आगे आपने लिखा है, मुझे कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता। अभी आपका ध्यान पूर्ण एकाग्र नहीं हुआ है, इसलिए आपको प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसलिए विशेष रूप से आपके लिए मेरा सुझाव है कि आप अधिक से अधिक अभी सिर्फ आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिए, क्योंकि आज्ञा चक्र पर निरंतर ध्यान करने पर ही आपको प्रकाश की उपलब्धि होगी। और जब आज्ञा चक्र प्रकाशित हो जाता है, वहाँ पर प्रकाश दिखाई देने लगता है। उसके बाद में अन्य चक्रों पर प्रकाश देख पाना बहुत सहज हो जाता है। इसलिए अभी आपके ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र ही होना चाहिए। अधिकांशतया आपका ध्यान सिर्फ आज्ञा चक्र पर ही होना चाहिए। हल्का उजाला दिखाई देता है, हाँ, आपको हल्का उजाला दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा ध्यान टिकने लगा है। इसी के परिणाम स्वरूप आपको कीड़े के चलने की जैसी स्थिति का अनुभव भी हो रहा है। एक बार 6 माह पूर्व आसमान नीला सा दिखाई दिया था, ऐसा क्यों? हमारी मन स्थिति जिस प्रकार की होती है उसी अनुरूप कभी कभी हमें दृश्य दिखाई दे जाते हैं। 6 महीने पूर्व आपको नीला आसमान दिखाई दिया, कोई बात नहीं है, आपका अनुभव था। लेकिन आप अब वर्तमान में आ जाइए। वर्तमान में आपको क्या क्या हो रहा है और किस अनुरूप आपकी गति हो रही है, उस पर ध्यान दीजिए। इसलिए आप आज्ञा चक्र पर अधिक से अधिक ध्यान कीजिए। जैसे जैसे आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान टिकता जाएगा, वैसे वैसे ही प्रकाश का साक्षात्कार भी बढ़ता चला जाएगा। आगे
बहन सोनी सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। मुझे 1 साल 6 महीने हो गए ध्यान करते हुए। जब भी मैं ध्यान करती हूँ तो नशे जैसी हालत होती है और मैं 1.5 घंटे ध्यान करने के बाद लेट जाती हूँ। पिछले 3-4 दिन से जब मैं लेटती हूँ तो मुझे ध्यान जैसा लगता है और मैं हवा में ऊपर उठकर झूल रही हूँ ऐसा लगता है। और आज तो स्पष्ट महसूस हुआ कि मैं अपने शरीर से काफ़ी ऊपर उठ गई, बिल्कुल रुई की तरह पूरा शरीर। लेकिन मुझे नाभि पर कुछ महसूस हुआ। ऐसा कई बार हुआ। मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे 10 दिनों से महा आनंद ध्यान में अपने आप आने लगा है, प्लीज़ बताएं। बहन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं आगे के मार्ग के लिए। आप अध्यात्म के मार्ग पर अत्यंत ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। आपने लिखा है आपको 1 वर्ष 6 माह ध्यान करते हो गए हैं। काफ़ी लंबे समय से आप मेरे से भी जुड़ी हुई हैं और मात्र 1.5 वर्ष में आपने अध्यात्म जगत में आत्म कल्याण के मार्ग में, साधना के मार्ग में जो उन्नति प्राप्त की है, अत्यंत प्रशंसनीय है, अत्यंत प्रशंसनीय है। आपने आगे लिखा है, जब भी मैं ध्यान करती हूँ तो नशे जैसी हालत होती है। नशे जैसी हालत साधक की तभी होती है जब अमृत का स्राव होने लगता है। उस अमृत के स्राव की वजह से ही साधक को नशे जैसी हालत का एहसास होता है। इसी को ही देवताओं का सोम रस कहा गया है। यही सोम रस है जो सहस्रार चक्र से टपकता है। यही देवताओं का अमृत भी है। इसलिए आपको अमृत की प्राप्ति हो गई है और अमृत का ही नशा आपके मस्तिष्क पर आपको अनुभव हो रहा है। और आगे आपने लिखा है, 1.5 घंटे ध्यान करने के बाद आप लेट जाती हैं। पिछले 3-4 दिन से जब लेटती हैं तो ध्यान जैसा लगता है और हवा में ऊपर उठकर झूल रही हूँ ऐसा भी आपको लगता है। बिल्कुल आपकी चेतना बिल्कुल सूक्ष्म हो गई है और अमृत के प्रभाव से आपके शरीर में दिव्यता आ गई है। इसी की वजह से आपका शरीर अत्यंत हल्का हो गया है और जैसे जैसे अमृत का स्राव शरीर में बढ़ता जाता है, चेतना सूक्ष्म होती जाती है और शरीर में जो हमारी चेतना है, जो हमारी आत्मा का विस्तार है, वह शरीर से अलग होने की स्थिति भी उत्पन्न होती चली जाती है। सहजता से हमारी आत्मा इस स्थूल शरीर के साथ में जो अपना तारतम्य जुड़ा हुआ है उसे छोड़ने लगती है, अलग करने लगती है। इसी के परिणाम स्वरूप आगे जो आपने लिखा है, आज तो स्पष्ट महसूस हुआ कि मैं अपने शरीर से काफ़ी ऊपर उठ गई। बिल्कुल साधकों के साथ में ऐसा होता है। उनकी चेतना शरीर से बाहर भी निकल जाती है, बिल्कुल रुई की तरह पूरा शरीर। लेकिन मुझे नाभि पर कुछ महसूस हुआ। यह जो आपको नाभि में महसूस हुआ वह इस बात का संकेत है कि जब हमारी चेतना शरीर से बाहर निकल जाती है, उस स्थिति में भी हम नाभि केंद्र के द्वारा हमारी चेतना से निरंतर जुड़े रहते हैं। इस वजह से नाभि ही हमारी चेतना का मूल केंद्र है जिससे हम हमेशा बंधे रहते हैं। ऐसा कई बार हुआ। मेरा मार्गदर्शन करें। आप निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए। और हाँ, वैसे तो साधक जब अपने शरीर से चेतना को बाहर निकाल देता है या अपने आप चेतना बाहर निकल जाती है तो संकल्प मात्र से ही
वापस शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, किंतु फिर भी आप अपने घर परिवार में किसी भी सदस्य से, पुरुष सदस्य, पति हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, पुत्र हो सकता है, बोल दीजिए। यदि अधिक समय तक आपकी चेतना बाहर चली जाए तो कोई पुरुष स्त्री के शरीर को जब हल्का सा स्पर्श भी करता है तो वह चेतना वापस शरीर में लौट आती है। यही नियम पुरुष के साथ भी लागू होता है। स्त्री चाहे कोई भी हो, पुरुष के शरीर को छूने पर बाहर निकली हुई चेतना वापस लौट आती है। वैसे आपको समस्या नहीं होगी। साधक जब संकल्प करता है तो संकल्प से भी वह अपने आप अपने शरीर में वापस लौट आता है। आप निरंतर साधना जारी रखिए। बहुत उच्च स्थिति है आपकी, बस निरंतर आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पूज्य सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ का आशीर्वाद भी आपके साथ है। आगे बहन चेतना जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम सर जी। प्रणाम बहन, प्रणाम। सर जी, क्या किसी भी मंत्र जैसे गायत्री मंत्र या नवार्ण मंत्र के जप करने से पहले न्यास करना जरूरी होता है? बिल्कुल बहन, न्यास करना जरूरी होता है, किंतु जो साधक न्यास की विधि नहीं जानते वे यदि बिना न्यास के भी जप करते हैं तो कर सकते हैं, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। किंतु हाँ, यदि संपूर्ण लाभ चाहिए तो न्यास करना अत्यंत आवश्यक है। विधि विधान से यदि हम जब तब ध्यान करते हैं तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है और परिणाम भी समुचित आता है। न्यास करना जरूरी है, आवश्यक है। आगे भाई अभिषेक जैन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम अभिषेक जी, प्रणाम। मैंने आपका ये पहला ही वीडियो देखा है। मेरा एक प्रश्न है कि मैं 3 वर्ष से साधना मार्ग पर हूँ, लेकिन अब किन्हीं कारणों से मेरे गुरु का सानिध्य मुझे नहीं मिल पा रहा है। क्या मुझे गुरुदेव बदलने होंगे या ऐसे ही उनके मार्ग पर साधना करता रहूं? अभी मेरी स्थिति हृदय चक्र पर है। अभिषेक जी, आप 3 वर्ष से ध्यान साधना कर रहे हैं और अब किन्हीं कारणों से गुरुदेव से आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक बात है आपका यह प्रश्न, तो आगे आपने लिखा है कि क्या मुझे गुरुदेव बदलने होंगे या ऐसे ही उनके मार्ग पर साधना करता रहूं? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं नहीं दूंगा। इस प्रश्न का उत्तर कुलार नव तंत्र में भगवान शिव ने दिया है। आप गुरु किस स्थिति में बदल सकते हैं? यदि गुरु आपको पूर्ण रूपेण उच्चता के शिखर पर ले जाने में असमर्थ हो तो जब तक आपको पूर्ण आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल जाए तब तक यदि आपको 100 गुरु भी बदलने पड़े, 1000 गुरु भी बदलने पड़े तो बदलना चाहिए। किंतु पूर्ण आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी गुरु के मिल जाने के बाद चंचलतावश ऐसे गुरु को कभी भी नहीं बदलना चाहिए। इसलिए यदि आपके गुरु पूर्ण आत्मज्ञानी हैं तो उन्हें आपको नहीं बदलना चाहिए। और हाँ, यदि आपके गुरु आपका पूर्ण मार्गदर्शन कर पाने में असमर्थ हैं तो आप गुरु बदल सकते हैं। ऐसा शास्त्र का नियम है, भगवान शिव का मत है। जहाँ तक बात है आप किन्हीं कारणों से
गुरु से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आपको लगता है कि मैं अपनी साधना जारी रख सकता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, तो आप उस मार्ग के अनुसार भी आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। किंतु यदि आपको लगता है कि गुरुदेव के द्वारा बताया गया मार्ग पूर्ण विज्ञान सम्मत नहीं है और उनका मार्गदर्शन मुझे पूर्ण शिखर तक, उच्चता तक लेकर जाने में भी समर्थ नहीं है, तो आप गुरु बदल सकते हैं। और यदि गुरुदेव का मार्गदर्शन आपको लगता है कि आपको पूर्ण ऊंचाई तक, आत्मज्ञान के चरम शिखर तक ले जाने में सहायक है, तो आपको गुरु नहीं बदलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।